इमारतों में इतिहास होता है, कुछ इमारतों में एहसास होता है, कुछ इमारतों में खास बात होती है, कुछ इमारतों में विश्वास होता है। ये पिछड़ी बुनियाद विश्वास की। Suvlon, powering a greener tomorrow. जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर जी बिजनेस पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकारी दफ्तरों में बाबुओं के साम्राज्य के बावजूद देश में एक कंपनी को खुलने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगा। ये कमाल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन योजना का। 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे। जी हाँ, गए वो दिन जब किसी कंपनी को खोलने में महीनों लग जाते थे। अब ये काम बस 1 घंटे में हो जाता है। पवन कुमार की कंपनी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स का रजिस्ट्रेशन ऐसे ही हुआ। अपनी कंपनी की शुरुआत के लिए पवन ने जरूरी कागजात जुटाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस में भेजी और 1 घंटे के अंदर ही उनके हाथ में था कंपनी का रजिस्ट्रेशन। 30 मिनट हटा दो जो आने जाने का टाइम है, तो हम ये अचीवमेंट 30 मिनट्स में भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोसेस था नेम अप्रूवल का और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, उसमें केवल हमें 30 मिनट लगे। बाकी हमारा टाइम इस प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में लगा। कंपनी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 1 घंटे में किसी कंपनी को खोलने की सुविधा में भारत दूसरे देशों से आगे हो गया है। सरकार ने मार्च में कंपनी से संबंधित सारे काम ऑनलाइन निपटाने के लिए MCA 21 प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके परिणाम सामने आने लगे हैं। जिस जगह पर इंटरनेट सुविधा नहीं है वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रंट ऑफिस हैं, जिसकी संख्या 53 है। अमेरिका में 3 रोज लगते हैं, 4 रोज लग जाते हैं। यूके में भी 2-3 रोज लग जाते हैं। हांगकांग में भी 2-3 रोज लग जाते हैं। जापान में भी 2-3 रोज लग जाते हैं। हमारे यहाँ जो आज की जो एक इन प्रोफेशनल्स ने जो एक अचीवमेंट की, ये सिस्टम में इनबिल्ट सिस्टम में ये पॉसिबिलिटी है। सरकार के मुताबिक जल्द ही ऑनलाइन स्टैंपिंग सुविधा हो जाने से आधे घंटे के अंदर कंपनी खोलना मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा सरकार जल्दी सर्टिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर खोलने जा रही है, जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मदद करेंगे। भूपेंद्र सोनी, जी बिजनेस, दिल्ली। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेमचंद गुप्ता साहब, कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। प्रेमचंद गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं PK विजय हैं, MD कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। सर, सबसे पहला सवाल गुप्ता साहब आपसे कि ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि 1 घंटा में कोई कंपनी कैसे खोल सकता है, कोई कंपनी कैसे खुल सकती है। इसका श्रेय आपको जाता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, श्रेय मेरे को नहीं है। ये श्रेय जो है पूरे सिस्टम को है, पूरे सब अधिकारियों को है जी। आज जो हमने ई गवर्नेंस प्रोग्राम जो शुरू किया था मार्च में जी, वो अभी जाके पूरा हुआ है। अभी मैंने कलकत्ता में ई गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया, तो उसके साथ में पूरे देश में ये रोल आउट सिस्टम शुरू हो गया है जी। खाली जम्मू में शुरू नहीं किया जा सका वो, क्योंकि वहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। अब पूरे देश के अंदर में अगर आपने देखा कि जैसे ही प्रोफेशनल्स ने कंपनी की सब तैयारी पूरी अपने पेपर पूरे करके और 1 घंटे के अंदर कंपनी रजिस्ट्री की, इसी तरह से दूसरे प्रोफेशनल भी, कोई भी आदमी अपनी 1 घंटे में कंपनी 1 घंटे में 2 घंटे में कंपनी को रजिस्टर कर सकता है, अगर वो अपनी पूरी तैयारी करके करे। तो ये कोई इसमें इस कंपनी को बनाने में किसी तरह की कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई प्रक्रिया नहीं की गई है जी। ये एक नेचुरल कोर्स में हुआ। और मैं इसके लिए सरकार के जो हमारे अधिकारी लोग हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट किया और ये प्रूव करके दिखाया कि 1 घंटे में भी कंपनी बन सकती है, मैं इन सबको बधाई देता हूं। और मैं सबको बोलूंगा अगर भी इस सिस्टम को यूज करें वो, और अपने सब कागजों की तैयार करके और ये MCA 21 के ऊपर में अपनी तैयारी करके जाएं, ताकि उनको भी 1 घंटे में कंपनी बनकर उनको मिल जाए।
अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था डूइंग बिजनेस इन इंडिया बोल के एक हेडिंग में एक सब्जेक्ट था, और उसमें कहा गया था कि हिंदुस्तान में कंपनी बिजनेस करना जो है वो हिंदुस्तान को 77वें स्थान पर दिखाया गया था, यानी कि इतना मुश्किल दिखाया गया था कि कंपनी फॉर्मेशन से लेके और कंपनी चलाने तक जो है वर्ष दिखाया गया था। अच्छा। अब इस ये MCA21 आने के बाद में हमारी जो स्थिति होगी वो वर्ल्ड के बेस्ट कंट्रीज में से एक होगी। अच्छा, ये गुप्ता साहब, ये आपका बड़पन है कि आप कह रहे हैं कि बाकी सिस्टम के लोगों ने भी मिलकर ऐसा किया है, लेकिन अब तक किसी भी मंत्री के कार्यकाल में ये नहीं हो सका, आपने इसको कर दिखाया। ये बताएं कि जो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाली लोग हैं जो कंपनियां खोलना चाहते हैं, खासकर वहां जहां से ऑनलाइन की सुविधा अभी नहीं है, और आगे भविष्य में कब तक इस पर लगे इससे और फास्ट काम इस पर हो जाएगा? देखिए, अब ऑनलाइन की सुविधा तो पूरे देश में है, खाली एक जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में जहां पर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है वहां पर नहीं है, बाकी तो आप पूरे देश में कर ही सकते हैं, इसको कोई समस्या नहीं है। और से एग्जाम्पल के बतौर आपको मैं बताता हूं कि आप अपने घर में बैठ के आप देश में या विदेश से भी आप ये कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, खाली आपको हिंदुस्तान से ही बैठ के नहीं करना होगा, आप विदेश से भी बैठ के कर सकते हैं। आप कहीं से भी कंपनी हिंदुस्तान में आज के बाद आप कंपनी फॉर्मेशन जो है कहीं भी बैठ के कर सकते हैं जहां से भी कनेक्टिविटी हो। गुप्ता साहब, आप लाइन पे बने रहिए, आपसे और सवाल हम करना चाहेंगे। विजय साहब, ये कैसे संभव हो पाया? आपको नहीं लगा जैसे कंपनी को रजिस्टर कराना आपके लिए बहुत पुरानी बात है, कई आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे पास में, पर ये कुछ ऐसा मामला है जिसमें ये लगा हो आपको कि अरे ये तो बिल्कुल जादू की तरह काम कर गया? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि ये एक मिशन था। ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो हम लोगों ने किया, उसके लिए हमने 1 महीने तक पूरी मेहनत की, पूरे सिस्टम को देखा, उस सिस्टम में कहाँ कहाँ कमियां हो सकती हैं उसको हमने दूर किया। हमने ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करके पूरे वर्ल्ड को ये दिखाने की कोशिश की है कि कंपनी 1 घंटे में बन सकती है, और उस कंपनी को बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो सिस्टम अलाउ करता है। हमने बहुत मेहनत किया, पूरे डिपार्टमेंट ने, ROC ऑफिस ने, इवन SDM जो 30,000 में ट्रेजरी में करते हैं, सारे लोगों ने एक मिशन मोड की तरह हेल्प किया और इसको अचीवमेंट की तरह हमें दिखाया। अभी भी कहीं लगता है आपको जैसे कि फिर भी कुछ कोई कोर कसर बाकी रह गई हो? देखिए, अभी क्या है, इसमें पूरा स्टैंपिंग का एक इशू है। अभी हमें क्या होता है, जब हम कंपनी का नाम अप्लाई करते हैं उसके बाद हमें स्टैंपिंग करानी होती है फिजिकली ऑन फिजिकल पेपर, जो हमें 30,000 में यहाँ ट्रेजरी है वहाँ जब पैसे जमा करा के स्टैंपिंग करानी पड़ती है। वो प्रोसेस अब मिनिस्ट्री, गुप्ता जी ने भी बताया था कि वो उसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं, और उस काम को होने के बाद जो ये काम हमें 1 घंटा लगा है हम वो 30 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये आपसे जुड़ा हुआ मामला है गुप्ता साहब, इन्होंने वो स्टैंपिंग की बात करी, फिजिकली होना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग की योजना है। हाँ, देखिए, अभी जो स्टैंप ड्यूटी का जो इशू है वो स्टेट सब्जेक्ट है जी। कंपनीज की जो स्टैंप ड्यूटी, जो स्टैंप डॉक्यूमेंट होते हैं वो स्टेट रेवेन्यू में जाता है, तो उसको हम डिफरेंट स्टेट्स के साथ में वी आर टेकिंग अप दिस इशू विद डिफरेंट स्टेट्स, और इसको हम जल्दी रिजोल्व कर लेंगे। 14-15 स्टेट से हमारे को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। अभी इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली इस स्टैंप सिस्टम को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि आधा घंटे का जो समय जो स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करने में लगा, इसको भी सेव किया जा सकता है। कोई समय सीमा देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, इन चीजों में समय सीमा नहीं होती है, लेकिन ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है हमारा, और मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए जी। अच्छा, एक सवाल आपसे कि कोई भी ये मान लिया जाए कि मेरे जैसा नया आदमी अगर कंपनी खोलना चाहे, वो क्या करे ताकि जिस प्रोसेस से फास्ट हुआ है उस प्रोसेस से वो भी फास्ट होने का फायदा उठा सके? देखिए, इसमें एक पहली चीज़ है कि अगर आप एक आम आदमी हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी आप कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोसीजरल पार्ट बहुत है, और हम लोगों के लिए वो प्रोसीजरल पार्ट बहुत छोटा है, बहुत बच्चों का गेम है, दैट वी कैन डू इट। तो आप किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिएगा और वो प्रोफेशनल उस काम को पूरी तरह अंजाम दे सकता है, क्योंकि सिस्टम अलाउ करता है। सिस्टम में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस हैं, जिसमें पहले बहुत टाइम लगता था, वो खत्म हो जाते हैं। आप सारी की सारी चीज़ों को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं।
आपके पास सिस्टम होना चाहिए और आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे कि आप फास्टेस्ट एडवांटेज ले सकें। चलिए विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मंत्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे थैंक यू प्रेमचंद गुप्ता जी से जो कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर हैं और पीके विजय एमडी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर जारी रहेगी। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।